हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड को स्पेलिंग के लिहाज से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे। इसमें आपको सिनोनिम्स भी मिल जाएगा, इसमें आपको स्पेलिंग सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, कई बार वर्ड की मीनिंग भी पूछ लेता है। तो आज का जो वर्ड है आपका, वो वर्ड है, व्हाट इज द वर्ड दैट इज, वेट अ मिनट प्लीज। तो आपके लिए मैं येलो ले लेता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आए। देखिए ये वर्ड है टी टॉटलर। बहुत बार स्पेलिंग पूछता है एग्जाम में, तो इस वर्ड को मैं बता देता हूं कैसे याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, टी डबल ई कर दीजिए, टी अब टोटल कर दीजिए, TOTAL। ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे आप। एक LER और जोड़ दीजिए तो टी टोटैलर याद रखेंगे तो वर्ड कभी नहीं भूलेंगे। फिर से मैं लगता हूं, देखिए आप लोग, टी टोटैलर कैसे याद करेंगे? टी टोटैलर बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। देखिए टी है ना, फिर टोटल है ना, टोटल याद रखिए और एक एल और आप याद रखिएगा, टी टोटल लेर, टी टोटलर, टी टोटैलर याद रखिए इससे भी वर्ड। तो टी टोटलर होता क्या है? जो व्यक्ति शराब बिल्कुल नहीं पीता है। ये एग्जाम में GIC में आपको LT ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसमें ये पूछा था वर्ड। ठीक है, अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, वह व्यक्ति जो शराब बिल्कुल पीता ही नहीं है। जैसे देखिए ये टी टोटलर है, एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल। एब्सटेन वर्ड के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। ही एब्सटेन्स फ्रॉम वाइन, ही एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहल। जिसे हम लोग कहते हैं एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, एब्सटेन फ्रॉम वाइन। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है सर्क्यूटियस। अब देखो इसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे आप। कैसे? देखिए कैसे याद करेंगे? CIR। देखिए ये वर्ड क्या है? सी है ना, तो CIR। ठीक है, CUIT सर्क्यूटस, TOOUS सर्क्यूटस। ठीक है, बहुत आसानी से इस वर्ड को आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर से लिखते हैं, CIR CUITOUS। याद क्या करना है? CIR CUITOUS। एकदम आराम से CIR CUIT, यही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर उसके बाद OUS। सर्क्यूटस का मतलब जानते हुए घुमावदार होता है। इसका डेफिनेशन कई दिया है ना, विंडिंग है ना, सर्क्यूमलोक्यूटरी है ना। तो ये सारे वर्ड्स हैं, वर्ड को आप याद रखिए है ना। तो सर्क्यूटस बहुत अच्छा वर्ड है, सर्क्यूटस। तो सर्क्यूटस मतलब घुमावदार होता है। जैसे नैनीताल, कौसानी, ये सब में जलेबीदार सड़कें हैं, बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, तो ये देखिए सर्क्यूटस प्लेस है, घुमावदार, जैसे ना जलेबीदार सड़कें, पूरा घूम जाना एकदम से। ऑलराइट, अगला वर्ड देखिए लवेबल है। ये स्पेलिंग लोग बहुत गलत करते हैं। एक्चुअली लव की स्पेलिंग क्या होती है? सबको पता होगी लव की स्पेलिंग क्या होगी, पूरी दुनिया को पता है, तो आपको क्यों नहीं होगी? लव होता है। तो जब लव में हम एबल प्लस जोड़ देते हैं, ABLE जोड़ देते हैं बच्चों, थोड़ा कलर चेंज कर लूं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, जब इसमें हम LOV लव, अब इसमें हम लोग एबल कर देते हैं, तो यहां पे जो ई है ये हट जाता है, लव एबल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है। तो कैसे याद रखेंगे? LOV, देखिए यहां पे है LOVABLE। आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, लव एबल है ना। व्हाट इज लव एबल? लव एबल मीन्स जो प्यार करने के योग्य है। ठीक है, come on, this is what lovable and everyone should be lovable, right? Lovable. Are you lovable? Yes, I am lovable. You are lovable. All are lovable. ठीक है, come on. देखिए this baby is lovable, right? Everyone is lovable. You are lovable. He is lovable. She is lovable, right? Okay. दिस इज वर्ड बातूनी। देखिए अगला वर्ड बड़ा प्यारा है, गैरुलस। कितना आराम से आप इसे सीख सकते हैं। देखिए GARRU, गैरुलस। आपको याद क्या करना होगा? इसमें आपको जो याद करना होगा, कलर ले लूं तो थोड़ा सा और अच्छे से विजुअलिटी आपकी बढ़ जाएगी है ना। तो कलर येलो ले लूं, आपको अच्छा इसमें दिखेगा है ना, कंफर्टेबल रहेंगे आप।
तो देखिए क्या है वर्ड, GARRULOUS। सो गाइज मैं हमेशा बोलता हूं, इफ आई राइट वंस यू हैव टू राइट 10 टाइम्स, इफ आई राइट ट्वाइस देन यू हैव टू राइट 20 टाइम्स। ठीक है, यू हैव टू राइट 20 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम। हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम्स, राइट। तो दिस इज द राइट वे टू लर्न स्पेलिंग एरर। ओके, तो क्या होता है, टॉकेटिव होता है। आप इसका सिनोनिम्स भी लिख लीजिए, आर यू टॉकेटिव? यस आई एम टॉकेटिव। चैटी होता है, लॉक्यूशियस होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिए दी चिल्ड्रन आर, है ना, गैरोलस। आर यू गैरोलस? आर यू चैटी? हाँ, यस आई एम। बहुत सुंदर इमेज है, बहुत प्यारा इमेज है। समवन हु इज इलिटरेट। अब देखिए इलिटरेट वर्ड को कैसे याद करेंगे। देखिए वर्ड क्या है, एक तो क्या वर्ड है, LITERATE। लिटरेट का मतलब वह व्यक्ति जो पढ़ सकता है, और इसी में आपको क्या जोड़ देना है, इल। तो इलिटरेट याद रखिएगा, इसमें डबल यल रहेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं विल, विल माने इच्छा, और इल विल मतलब जिसकी इच्छा गड़बड़ हो, तो इल विल होता है, तो इलिटरेट होता है। तो कैसे याद करेंगे बच्चों आप लोग, बहुत आसानी से इसको याद कर लेंगे। क्या है, व्हाट इज दिस, कि इल, देखिए एक ही एल आपका इससे मिल गया और दूसरा एल इससे मिल गया, इलिटरेट, है ना, LITERATE, इलिटरेट। समवन हु इज इलिटरेट कैन नॉट रीड और राइट। वह व्यक्ति जो रीड और राइट नहीं कर सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलिटरेट कहते हैं। देखिए ये क्या है, एक इलिटरेट सेक्शन है, दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल, राइट। तो इलिटरेट हैं, इलिटरेट पीपल हैं, इलिटरेट थिंग्स हैं, ऑल थिंग्स आर देयर। सेक्रेटरी कितना बढ़िया वर्ड है, बड़ा आराम से याद हो जाएगा। SECRE याद रखिए, SECRE। अब देखिए टैरी याद रखिए, हमेशा याद हो जाएगा, सेक्रेटरी। फिर से लिख देते हैं एक बार, मेरे साथ आप लोग लिखिए, है ना, वंस अगेन यू राइट डाउन प्लीज, SE, है ना, CRE और TARY, सेक्रेटरी। देखिए SECRETARY, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या होता है जानते हैं, इज माई सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मतलब क्या होता है, अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एन इंडिविजुअल आर इन एन ऑफिस टू असिस्ट विद correspondence, मेक अपॉइंटमेंट्स एंड कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड ऑल दिस थिंग्स। क्लियर? तो दिस इज देयर सेक्रेटरी। देखिए ये सेक्रेटरी होते हैं, PM के, CM के, सबके अपने अपने ये सेक्रेटरी होते हैं। अगला वर्ड है डिसिप्लिन, एकदम सिंपल सा वर्ड है, कभी कभी ये भी कंफ्यूज कर देता है। तो DIS, है ना, C, डिसिप्लिन, DISCIPLINE, DISCPL, है ना, PL है आपका, और फिर क्या हो जाएगा, PLINE सही था एकदम, है ना। तो देखते हैं एक बार फिर से लिखते हैं कलर चेंज करके, जिससे विजुअलिटी और अच्छी हो जाए आप लोगों की। ठीक है, लेट मी टेक रेड कलर, इट वुड बी विजिबल ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। ओके, तो क्या हो जाएगा, DIS, डिस, है ना, DISCI, और क्या हो जाएगा, PLINED, डिसिप्लिन्ड। हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर, DISCIPLINED, है ना। फिर से लिखते हैं DISCIPLINED, डिसिप्लिन्ड। हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर, अनुशासन, है ना, हर व्यक्ति को डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए। यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, आई एम डिसिप्लिन्ड, यू आर डिसिप्लिन्ड, एंड यू नो दैट सोल्जर्स आर डिसिप्लिन्ड, इन आर्मी देयर इज मच डिसिप्लिन, इन फैमिली देयर शुड बी डिसिप्लिन। ठीक है, अगला वर्ड है परसीव, है ना। परसीव क्या होता है वर्ड, PE, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, PER, ऐसे याद कर लीजिए। अब जो याद करना है CEI, यही वर्ड आपको खतरा करता है, PER CEI। अब देखिए आराम से VE जोड़ दीजिए, एक बार फिर से लिखता हूं, ट्रिक को समझिएगा तब याद हो जाएगा आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, PER, देखिए यहां तक हो गया पर, अब CEI, देखिए CEIVE, परसीव माने होता है अपने इंद्रियों के माध्यम से चीजों को अच्छे तरीके से समझना, राइट। बिकम अवेयर आर कॉन्शियस ऑफ समथिंग, कम टू रियलाइज आर अंडरस्टैंड, समझना किसी चीज को बेहतर ढंग से। परसीव मतलब होता है किसी को देख करके उसके मनोदशा को समझना ही परसीव होता है।
नाउ द मदर इज एबल टू जज एंड परसीव व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय चाइल्ड्स माइंड। ठीक है, अगला वर्ड है एपोलॉजी। देखो बड़ा सिंपल है, ये भी बहुत खतरनाक है। APOLOGY। देखिए बड़ा आराम है, APOLOGY, APOLOGY अपॉलॉजी। इसमें डबल एल दे देगा, डबल ओ दे देगा। अपॉलॉजी मतलब होता है क्षमा मांगना। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, है ना, आई हैव डन दिस मिस्टेक, आई डोंट वांट टू डू दिस मिस्टेक एंड ऑल। So when you apologize to someone, you say that you are sorry that you have hurt them। क्षमा याचना मांगना, गलती का माफी करना। देखिए भाई साहब ये क्षमा मांग रहे हैं, कभी कभी हम लोगों को कहते हैं पार्डन इज द वर्ड टू ऑल, पार्डन इज द वर्ड टू ऑल। ठीक है, दिस इज देयर। तो ये चीजें हैं। अगला वर्ड है ह्यूमिलिएशन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसे इसको लिखेंगे, एक बार लिखिए आप लोग, ह्यूमिलिएशन। कैसे याद रखेंगे इसको, बहुत आराम से, ह्यूमी फिर लिएशन। ह्यूमिलिएशन मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना। डोंट ह्यूमिलिएट एनीवन, ह्यूमिलिएशन। What is the meaning of humiliation? That is humiliate करना। Don't humiliate me, I am already humiliated। Okay, तो ये होता है humiliate करना, humiliation होता है। Don't humiliate me, humiliation, right? ओके, तो किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, किसी के मन को पीड़ा नहीं देना चाहिए, दर्द नहीं देना चाहिए। अगला वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है बट बहुत खतरनाक वर्ड है, तो इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझेंगे इस वर्ड को। तो देखिए सर्विलांस वर्ड है, SUR, बहुत खतरनाक वर्ड है, SURVEI फिर LLANCE। तीन पार्ट में इसको बांट देंगे, SURVEI सर्विलांस, SURVEI मेरे साथ लिखे आप सब लोग, कई बार लिखेंगे तभी याद होगा बच्चों, नहीं तो नहीं याद होगा। ठीक है, SUR, ठीक है, VEILLANCE सर्विलांस। सर्विलांस आप जानते ही हैं, निगरानी होता है और हर जगह पे निगरानी चलती रहती है। देखिए नाउ दे आर गोइंग, तो दे आर अंडर CCT सर्विलांस। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्विलांस सिस्टम। ठीक है, ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग के लिहाज से सर्विलांस वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीज, SIEGE, बड़ा आसान है ये वर्ड, S है ना, इसको हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लें जिससे विजुअलिटी अच्छी हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, SIE, याद रखना है IEGE, SIEGE। फिर से लिखते हैं SIEGE। सीज मतलब जानते ही हैं, घेराबंदी करना, ब्लॉकेड कर देना, नाकाबंदी करना। इसे हम लोग, बड़ा आसान वर्ड है बट ये चार के रूप में जब आता है तो है ना, चारों तरफ से तहलका मचा देता है। तो सीज मतलब होता है घेराबंदी करना, चारों तरफ से किसी को घेर लेना होता है। देखिए मिलिट्रीज है ना, पर्सनल आर गोइंग टू सीज अ बिल्डिंग। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, सीज करना, किसी को, चीज को चारों तरफ से घेर लेना। अगला वर्ड है पर्सनल, बड़ा आसान है। कैसे याद करेंगे इसको, बहुत आसान वर्ड है, इसे आप आराम से याद कर सकते हैं। कैसे, PERSO, अब इसमें डबल एन आता है, पर्सनल होता है। पर्सन तो याद हो ही जाएगा, चाहे ऐसे याद कर लीजिए, PERSON, एक तो एन हो गया, और नेल याद रख लीजिए, तो ये डबल एन आपको याद रहेगा। पर्सनल मतलब होता है काम करने वाला, जैसे कि क्या होता है ना, मिलिट्री पर्सनल है ना, पुलिस पर्सनल। द पर्सनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर द पीपल हु वर्क फॉर इट। इसे कर्मचारी कहते हैं, पुलिस पर्सनल, क्योंकि उनका काम ही है चोरों को पकड़ना। दिस इज व्हाट पर्सनल, राइट। देखिए पुलिस पर्सनल आर गोइंग टू कैच द थीफ and they are equipped with the modern sophisticated weapons। okay, अगला वर्ड है सर्जेंट, बहुत खतरनाक है, SER, ये तो बन जाएगा सर। अब GEANT, यही खतरनाक है, SERGEANT।
एंटी सर्जेंट, SERGEANT सर्जेंट होता है, SERGEANT सर्जेंट, है ना, सर्जेंट 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 सर्जेंट, ठीक है। SERGENT सर्जेंट मतलब होता है पुलिस, जो आर्मी में सोल्जर रैंक के लोग होते हैं उसे सर्जेंट कहते हैं। एंकल वर्ड बहुत ही सिंपल है, वेट अ मिनट प्लीज, सॉरी फॉर दिस। तो क्या हो जाएगा आपका एंकल वर्ड है ANKLE, बड़ा आसान है। फिर भी मेरी कोशिश रहती मैं कोई भी वर्ड को मिस ना करूं, किसी भी वर्ड को मैं छोड़ूं नहीं, मिस ना करूं, ये मेरा प्रयास है। एंकल मतलब पैर के पास का, ये होता है एंकल, टखना होता है। तो ये देख सकते हैं, इमेज से भी आप समझ सकते हैं इसको, तो एंकल कहते हैं। बहुत सारे लोग पैरों में डिजाइन बनवाते हैं एंकल के पास, लोगों का फैशन है, क्या करें हम। सिलहुटी वर्ड है, इस वर्ड को भी बड़ा खतरनाक वर्ड है, कैसे याद करेंगे, SIL, कैसे याद करेंगे, SIL, सिल हो गया। अब HOUE, आपको यहां ध्यान रखना होगा, UE फिर TE, बड़ा खतरनाक वर्ड है, फिर से लिखते हैं, कैसे याद करेंगे आप लोग, कैसे याद करेंगे, SIL HOUE फिर TE ही तो याद रखना है, बाकी के तो सब कर ही लेंगे आप लोग। SIL HOUE TE, सिलहुटी माने छाया होता है, आकृति होती है किसी चीज की, है ना। अ सिलहुटी इज द आउटलाइन ऑफ अ डार्क शेप अगेंस्ट अ ब्राइट लाइट और पेल बैकग्राउंड, छायाकृति होती है, जैसे कि ये इंसानों की छायाकृति है ना, ऑलराइट, तो इसे हम लोग सिलहुटी कहते हैं। बहुत सुंदर इमेज लगा इसलिए मैंने कहा आप लोग को लगा देते हैं टू एंजॉय दिस। ल्यूडिक्रस बड़ा सिंपल वर्ड है, कैसे इसको याद करेंगे आप, ल्यूडी, है ना, बड़ा आसानी से याद होगा, ल्यूडी CROUS, ल्यूडिक्रस मतलब होता है हास्यास्पद, है ना, जो मजाक के तौर पे लिया जाता है उसे ल्यूडिक्रस कहते हैं। सो फुलिश, अनरीजनेबल कहते हैं। हाउ ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस का मतलब होता है हास्यास्पद, मजाक का कोई चीज का पात्र होना। जैसे देखिए अब ट्रेन में इतना भयंकर लोग चढ़े हुए हैं, तो ये ल्यूडिक्रस इमेज है ना, आप देख रहे होंगे, दिस इज अ ल्यूडिक्रस इमेज। Okay, so people often what happened, they take part in such type of journey. तो you can see ट्रेन ही नहीं दिख रही है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर मधुमक्खी लग जाती हैं वैसे इस ट्रेन में है। पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए कितना आराम से इसको हम सीख सकते हैं। देखिए इसमें गलतियां क्या होगी, ऐसे लोग इसको ऐसे समझ लेंगे, तो PAS और TIME, पास टाइम में एक यस गायब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, है बहुत सिंपल बट खतरनाक है, इसलिए ये है पास टाइम, है ना, PASTI, पास टाइम करना जानते ही हैं आप, टाइम पास करना या पास टाइम जो भी है। तो देखिए द चिल्ड्रेन आर पासिंग टाइम, हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है टाइम पास करने का, ठीक है। तो टाइम पास देखिए सब लोग अपने अपने तरह से लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपने अपने तरफ से लाइफ को पास टाइम करते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप लोग इन वर्ड को कई बार लिखिए प्लीज एंड प्लीज, राइट डाउन मोर एंड मोर, जितना ज्यादा बार लिखेंगे उतना ज्यादा आपको ये समझ में आएगा। अगला वर्ड एक मिला था डैफोडिल, कैसे इसको याद रखेंगे, बड़ा आसान है, कैसे याद करेंगे इसको, कलर ले लेता हूं तो अच्छा रहेगा, लेट मी चूज रेड कलर, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे इसको, अब डबल डैफो और फिर DILS। इसमें क्या मिस्टेक एग्जाम में दे सकता है, आपको DL दे देगा, आप फंस जाओगे, गड़बड़ कर देगा मामला। डैफोडिल्स फ्लावर्स होता है एक प्रकार का, और बहुत ही अट्रैक्टिव। डैफोडिल्स एक पोयम भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, बड़ा ही खूबसूरत ये फ्लावर होता है, और इसी फ्लावर के ऊपर विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही सुंदर कविता लिखा है उन्होंने। अगला वर्ड है रिड्रेस, रिड्रेस का मतलब क्या होता है, इसको भी आसानी से आप याद कर सकते हैं बच्चों, कैसे, री, है ना, और DRESS, रिड्रेस, अरे भाई री कर दीजिए और DRESS, तो री जब कोई काम होता है तो उसमें क्षतिपूर्ति वर्ड है, ये सुधारना होता है, रिड्रेस REDRESS, रिड्रेस मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, किसी चीज को सुधारना। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपका मोबाइल तोड़ दिया, तो मैंने कहा आप पैसा ले लीजिए और ईश्वर आपको आगे बढ़ा दे, मतलब जो भी है आप पैसा ले लीजिए और हमारा रिश्ता बना रहे थे। तो इन्होंने कुछ गलतियां किया, फिर इसको रिड्रेस कर रहे हैं,
कि भाई ठीक है मुझसे गलतियां हुई हैं, आप पैसा ले लो। अगर पैसा चले जाने से कोई संबंध हमारा बचा है तो संबंध बचा लेना चाहिए, क्योंकि पैसा तो फिर से आ जाएगा, संबंध नहीं बचेगा। क्योंकि बहुत समझदार लोग होते हैं, कभी किसी को पैसा देते तो नहीं मांगते, क्योंकि मैं पैसा मांगा मिला कि ना मिला लेकिन मेरा संबंध भी चला जाएगा, ऐसे लोग सोचते हैं। मेलस्ट्रॉम वर्ड भी बहुत खतरनाक है, इसको मैं ट्रिक बता देता हूं, आप कभी गलत नहीं करेंगे। कैसे लिखिए, आराम से कैसे लिखेंगे, MEAEL, यही खतरनाक है ये वर्ड, ध्यान दीजिएगा, MEAEL। अब स्ट्रॉम, STROM तो आराम से याद हो जाएगा, मेल स्ट्रॉम कैसे याद करेंगे, MEAEL, देखिए यही खतरनाक है। फिर स्ट्रोम, STROM, मेल स्ट्रोम, ठीक है। मेल स्ट्रोम क्या होता है, ये भवंडर होता है, टोरेंडो होता है, जैसे तूफान होता है तो इसे मेल स्ट्रोम कहते हैं। तूफान, भवंडर, बहुत भयंकर तूफान आना, चीजें देखिए मेल स्टॉर्म है, तो बहुत ज्यादा तूफान। अगला वर्ड है ऑल राइट, तो बड़ा सिंपल वर्ड है भाई, ऑल और RIGHT, ऑल राइट, ठीक है, राइट। ये ऑल राइट इस तरह लिखेंगे, और ऑल राइट A डबल होगा तो अलग होगा, ऑल राइट। बहुत आसान है बट खतरनाक है, सब कुछ ठीक है, ऑल राइट। ऑल राइट एक बार में बोलेंगे तो ऑल राइट, और ऑल राइट बोलेंगे तो इस तरह स्पेलिंग हो गया। स्पेलिंग को बहुत अच्छे समझ के लिख लीजिएगा, नहीं फंसेंगे, मामला विल भी गड़बड़, राइट, ओके। तो ऑल राइट, ऑल ओके, है ना, इस तरह से इसको हम बोलने में भी प्रयोग करते हैं, समझते हैं। एक्वेरियम वर्ड बड़ा आसान वर्ड है, देखिए कैसे आप इसे करेंगे, AQUA, है ना, बड़ा आराम से AQUA RIUM, एक्वेरियम, देखिए आसानी से आपने कर लिया, 2-3 बार लिख लीजिए, AQUA RIUM, एक्वेरियम। आप जानते हैं जिसमें मछली वगैरह रखा जाता है, सारे बच्चे इस बात को जानते होंगे। एक्वेरियम मछली घर होता है जहाँ पे मछली को रखा जाता है, शीशे का बना हुआ घर होता है, उसमें उसे एक्वेरियम कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है कोपियस, बड़ा आसान वर्ड है, COPIOUS, अच्छा वर्ड है, सिनोनिम्स के रूप में भी। कोपियस का मतलब होता है बहुत अधिक, COPIOUS, एकदम आसान स्पेलिंग है, पर्याप्त होता है, रिच होता है, ब्लस होता है, इसे हम लोग कोपियस कहते हैं, कोपियस पर्सन कहते हैं, है ना, हिज अ कोपियस पर्सन, कोपियस प्लेस कहते हैं, कोपियस थिंग कहते हैं। देखिए क्या है, प्रचुर मात्रा में फल पड़े हैं, कोपियस मैंगोज, कोपियस फ्रूट, है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कोपियस वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत फेमस वर्ड है। इनफ, मोर देन इनफ, देखिए ये भी बहुत सुंदर सा है ना, एप्पल का गार्डन है तो क्या है, बहुत सारे एप्पल हैं तो क्या है, कोपियस एप्पल हैं, पर्याप्त एप्पल हैं, बहुत एप्पल हैं, लाइक दैट। तो कोपियस वर्ड ऑलवेज आप इसको बोलने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इनफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगला वर्ड जो है आपका ऑब्सोलीट वर्ड है, जैसे पहला था ना एब्सोलेसेंट। एब्सोलेसेंट वर्ड को कैसे याद करेंगे आप लोग, एकदम सिंपल तरीका है, कैसे इसको याद करेंगे, ABSO, ऐसे याद कर लीजिएगा, ABSO, और LESCENT। मैं आपको फिर से ट्रिक बताता हूं, ABSO LESCENT, एब्सोलेसेंट। इसका मतलब क्या होता है, अप्रचलित होता है, आउट ऑफ डेट होता है, आउट ऑफ फैशन होता है, अप्रचलित होता है। जैसे ये मोबाइल्स क्या हैं, ये सब अप्रचलित हैं, आउट ऑफ डेट हैं, अब ये यूज में नहीं आते। सो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड को स्पेलिंग के लिहाज से डिस्कस किया। वास्तव में हमारा और हमारी टीम का प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक द वीडियो, एंड प्लीज गिव मी योर फीडबैक कि हाउ वी आर वर्किंग। Second point is that, so please share this link to your friends, near dear and sweetheart one, and at last please send your feedback according to your feedback and I'll be working. And if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. Thank you everybody, thanks for joining with me.